नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल जिसका नाम है बृजमोहन सूरी। यूट्यूब पर यदि आप टाइप करेंगे बृजमोहन सूरी तो ये चैनल खुल जाता है। इस चैनल में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर हाजिर हूं, तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। कुछ ही दिनों में भगवान को पाने का आसान सा तरीका क्या हो सकता है? ऐसा क्या कोई टोटका, कोई उपाय, कोई तरीका हो सकता है जिससे कुछ ही दिनों में प्रभु हमें मिल जाएं, हाथ बढ़ाकर हमें पकड़ लें? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि प्रेम की भाषा एक ऐसी भाषा है जो सामने वाले का प्रेम अपनी ओर खींच लेती है। आप यदि प्रेम से पाठ पूजा करें तो परमात्मा आपके हो जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में कुछ सामान लगाकर प्रतिदिन दान कीजिए। निष्पक्ष होकर दान कीजिए। ये ना हो अंधा बांटे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपनों को दे, यानी बांटने भी निकले तो अपने व्यक्तियों को ही दे दिया, ऐसा नहीं है। योग्य पात्र किसे कहते हैं? जैसे बहुत ज़रूरत हो, 4 व्यक्ति आपके सामने हैं, एक कंबल है आपके पास, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसे है, उसे दे देंगे। यही सबसे बड़ा दान होता है। परंतु दूसरी तरफ 4 व्यक्ति सामने हैं, एक आपके पास कंबल है, चारों ज़रूरतमंद है और 5वां आपका कुछ जान पहचान वाला है, आपने उसको दे दिया, तो ये दान नहीं लगेगा। कहने का अर्थ है कि परमात्मा को पाना है तो आपको चाहिए कि आप परमात्मा के श्री चरणों में कुछ सामान लगाकर प्रतिदिन दान करें, ताकि प्रभु आपके बहुत करीब आ जाएं और आपको बहुत सारी शक्तियां दे दें, बहुत सारा आशीष आपको प्रभु का मिल जाए। प्रभु आपके भोग, प्रभु आपके प्रसाद के भूखे नहीं हैं। जो आप परमात्मा को चोले चढ़ा देते हैं इतने बड़े बड़े 100 मीटर के, उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो आपने सिर्फ अपना मन प्रसन्न किया, प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। वहीं कहीं आपने 2-4 गरीबों को वस्त्र पहना दिए तो प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आपने 125 मन का एक लड्डू बनाया और दान कर दिया, परंतु उस लड्डू का लाभ नहीं है। यदि वहीं आप किसी गरीब को भोजन खिला देते हैं तो उसका लाभ आपको अधिक होगा। कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा आपके प्रसाद के भूखे नहीं है, परमात्मा आपके वस्त्र के भूखे नहीं है। परमात्मा चाहते हैं आपके मन में दया पैदा हो और आप दूसरों के लिए कार्य करें। जब आप दूसरों के लिए कार्य करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो आपकी जिंदगी का जहर पी लिया जाएगा। तब आपको प्रभु राम, सीता माँ सबसे आशीष मिल जाएगा। तब आप बहुत प्रसन्न होने लगेंगे। तो चंद दिन आप अपने भगवान के श्री चरणों में कुछ सामान लगाकर गरीबों में दान देते रहिए और अपना जाप जारी रखिए, तो देखिए आपको परमात्मा कितने करीब होकर पकड़ते हैं, आपको कितना प्रेम मिलता है, और आप देखेंगे कि प्रभु आपके बहुत करीब हो गए हैं और आपकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि प्रभु का वचन है, जब तू दूसरों की मदद करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगा। जब तू दूसरों को माफ़ करेगा तो मैं तुझे माफ़ करूंगा। जब तू मेरे इस संसार में, मेरे द्वारा बनाई सृष्टि में लोगों की मदद करेगा, लोगों को हंसाएगा, तो मैं तुझे हंसाऊंगा, तेरी मदद करूंगा, तेरी मनोकामना पूर्ण करूंगा और तेरे मांगने से पहले ही तेरा घर खुशियों से भर दूंगा। तो इस प्रकार आपको वह सब कुछ मिल सकता है यदि आप दूसरों की मदद करें। कुछ भी सामान ले लीजिए, खाने पीने का ले लीजिए, वस्त्र ले लीजिए, जैसे गरीब आपको नज़र आए उनके हिसाब से सामान ले लीजिए। यदि आपको गरीब नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि आप कुछ पैसे रोज़ परमात्मा की मूर्ति को लगाकर फिर जैसा जैसा सामान किसी को चाहिए हो उनको दीजिए, तो प्रभु आपके बहुत करीब हो जाएंगे। ये मेरा दावा है। यदि चंद दिनों में आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो होगी। आपको अपना मकान चाहिए,
आपको बच्चों की सुरक्षा चाहिए, आपको बच्चों की पढ़ाई चाहिए, आपको अपना व्यापार चलता हुआ देखना है, आपको अपने कर्जे उतारने हैं, आपको परिवार के सदस्यों को रोग मुक्त होते देखना है, आपके घर में आर्थिक तंगी है उसे दूर करना है, ये सब समस्याओं का निवारण करना है। तो ये एक सरल सा टोटका कीजिए, देखिए कैसे आपको लाभ मिलता है, कैसे ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते हैं, कैसे लक्ष्मी की कृपा होती है, धन आप पर बरसता है। तो आप ये कीजिए, सभी दुख आपके दूर होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करते हैं जब भक्त परमात्मा के राह पर चलते हैं। हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, बात कुछ और है, जब परमात्मा हमसे प्रेम करने लगते हैं तो बात और हो जाती है। जब हम लड्डू चढ़ाते हैं, जब हम चोला चढ़ाते हैं, जब हम बहुत बड़े बड़े प्रसाद चढ़ाते हैं, जब हम सोने का मुकुट चढ़ाते हैं, जब हम सोने का सिंहासन चढ़ाते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा हमसे प्रेम करते हैं। ये नहीं मतलब है, मतलब ये होता है कि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं। परंतु जब हम गरीबों की मदद करते हैं, जब परमात्मा की कृपा से हमारे हाथों से लोगों का भला होना शुरू हो जाता है, हमारे हाथ लोगों के आंसू पोंछते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि अब परमात्मा हमसे प्रेम करने लगे हैं, तभी वो अपने बंदों की सेवा हमारे हाथ से करवाने लगे हैं। तो यदि आप ये सेवा करते हैं तो आप प्रभु के बहुत प्रिय हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आपकी कोई मनोकामना बैलेंस बची है, सब कुछ सही सही होने लगेगा, ज़िंदगी बहुत मधुर होकर आगे बढ़ेगी और जो भी मनोकामना आपने ली है वो पूर्ण होगी। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कितने दिन करें, तो हंसी आ जाएगी मुझे। ये तो करते रहना है जब तक मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। मुझे आशा है यदि आप प्रेम के साथ करेंगे, श्रद्धा के साथ करेंगे तो कुछ ही दिनों में हो जाएगी। यदि मात्र से एक कार्य समझ लेंगे और सोचेंगे यार बहुत धन खर्च हो रहा है, फिर कभी भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। इसलिए दिल से करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं बृजमोहन सूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्म पत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं। परंतु जन्म पत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, ये आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं। क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्म पत्री में होता है। जब हम जन्म पत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।